दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हमारा जो टिग्नोमेट्री इन्वर्स का पार्ट 3 रहने वाला है। हमने आपको पहले जो एक और फार्मूला बताया था, जो कि फार्मूला था हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो हमारा जो ये निकलता था वो निकलता था टेन इनवर्स इस प्रकार से एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमारा ये फार्मूला मतलब, तो हमारा जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। यदि उसने कहा एक्स वाई का मान ग्रेटर 1 से बड़ा है, और जो हमारी एक ये वाली है और एक ये बनती है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन लेस देन 1। तो हमारी जो एक्स वाई इज लेस देन 1 होती है, तो उसके लिए यही फार्मूला लगता है। अगर कहीं भी एक्स वाई इन दोनों का गुणनफल अगर 1 से कहीं ज़्यादा हो जाए, तो इसके लिए हमारी एक जो प्रॉपर्टी निकलती है वो होती है पाई माइनस टेन इनवर्स, जो कि एक्स लिख सकते हैं, जो एक इस प्रकार से आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर कहीं भी एक्स वाई का मान 1 से ज़्यादा है तो पाई माइनस टेन इनवर्स लिख लेंगे हम लोग इस प्रकार से। अगर कहीं भी एक्स वाई का मान तो पाई माइनस टेन इनवर्स, और हमारा जो भी बचेगा इस प्रकार से यहाँ कुछ भी जो बचे वहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हैं, पहली और दूसरी। पहली तो यही शो करती है कि यही फार्मूला लगेगा, और बहुत ही रेयर केस है जो ये वाली प्रॉपर्टी बोल जाए। अगर कहीं ऐसा आ रहा है एक्स वाई का मान 1 से ज़्यादा है, तो हम लोग पाई माइनस टेन इनवर्स करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो हमारी ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है, आपको इसे नोट में लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन भी करा चुके थे। हमारे कुछ और आगे जो फार्मूले हैं आपको वो भी बता देते हैं। तो हमारा जो 2x की फार्मूला रहते हैं, तो हमारा जो एक पहला फार्मूला है कि 2 साइन इनवर्स x क्या होता है, जो इस प्रकार से। तो हमारे ये 2 साइन इनवर्स का ये फार्मूला है हमारे। तो हमारा जो इसका फार्मूला होता है वो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस प्रकार से रहता है। इसी प्रकार से हमारा एक फार्मूला होता है 2 कोज इनवर्स एक्स का। तो हमारा ये क्या रहता है, तो ये रहता है कोज इनवर्स 2x माइनस का तो स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे ये दो फार्मूले हुए। एक और जो फार्मूला रहता है वो टेन इनवर्स का रहता है, टेन इनवर्स एक्स। तो हमारा इसका क्या रहता है, इससे हमारा रहता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसी को साइन इनवर्स में देखें तो हमारा जो निकलेगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोज में देखें तो कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारी ये फार्मूला है। तो हमारी जो टेन इनवर्स की जो है वो हमारी ये 10 फार्मूले हैं। अगर हम लोग 2 टेन इनवर्स को टेन इनवर्स 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं। साइन मतलब 2 टेन इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, और कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये हमारे फार्मूला, हमारे जो 3 थीटा के भी फार्मूले हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो हमारा 3 थीटा का फार्मूला क्या है, तो हमारा जो आता है 3 साइन इनवर्स एक्स, जो कि है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो हमारा ये साइन इनवर्स का है 3x माइनस 4x क्यू। तो हमारा एक होता है हम लोग 3 कॉज इनवर्स x का भी फार्मूला देख लेते हैं। तो हमारा जो इसका है कॉज इनवर्स इसका फार्मूला है कॉज इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है, जो तीसरा कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 टेन इनवर्स x का है। तो हमारा जिसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये वाला जो फार्मूला है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा अवकलन समाकलन में भी काफ़ी आ जाता है उसमें। आपको ये फार्मूला देखिए, आपको पता हो जाना चाहिए हमारा ये फार्मूला 3 टेन इनवर्स एक्स का है। तो आप क्वेश्चन को काफ़ी इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको जो आगे हमारी जो फार्मूलेस से वो तो ख़त्म हो चुकी, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी करा देते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पुनः रिपीट करके देख लें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है
वो हम लोग मेन वैल्यू, जिसे हम लोग मुख्य मान कहते हैं, या फिर कैसे, तो हमारे इसका निकालेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉसिक इनवर्स -2, इस प्रकार से है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें इसे मुख्य मान निकालना है कह सकते हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि कॉशिक इनवर्स -x क्या होता है, तो ये होता है माइनस का कॉशिक इनवर्स x। तो इसी प्रकार से लिखेंगे माइनस का कॉशिक इनवर्स 2। इसकी स्याही बताना भाई। तो इसका हमारा कॉशिक इनवर्स 2 निकलेगा, जो कि हमारा होता है 30 डिग्री का, माइनस का π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहा कि जो दिया है tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा दिया गया है, और उसने हमसे जो पूछा है वो साइन थीटा का मान वैल्यू पूछी है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग इसे पहले करते हैं सॉल्व। कि tan थीटा इक्वल टू हमारा जो निकलेगा 3/4 निकलेगा, और हमारा जो tan होता है वो लंब बटे आधार होता है। हमारा जो 3 है वो लंब है और 4 जो है आधार है। इस तरह हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे इस तरीके से। तो उसने हमारा जो लंब दिया है वो 3 दिया है, आधार दिया है वो जो 4 दिया है, उसने हमसे कर्ण पूछा है इस प्रकार से। अगर कर्ण पूछा है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट, वैसे जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हम लोग इसे डायरेक्ट निकालेंगे। कर्ण इज इक्वल टू निकलेंगे 416 प्लस 3 3 9, जो कि हमारा 5 निकलेगा। हमारा जो कर्ण निकला वो 5 निकला। तो हमने इसी प्रकार से जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा जो है 3, और जो कर्ण होता है, कर्ण हमारा जो 5 निकला। इस प्रकार से हमारा जो है राइट आंसर निकल आया हमारा ये इस प्रकार से। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सोल्व करें तो काफ़ी आसानी होगी। आपको ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, पहले आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दिया है साइन होल इंटू दिया है कॉज इनवर्स 3/5 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सॉल्व करेंगे, दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो हमारा जो डायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो कि होता है, हम उसको फार्मूला से करके बताएं कि साइन इस प्रकार के साइन इनवर्स, और इसको जो लिखते हैं अंडर रूट 1 - x²। मतलब अगर कॉज इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स है, और 1 - x² की जगह जो 3/5 है, 3×3 = 9, और 5×5 इस प्रकार से। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, इसको हम लोग काट दें अभी, चाहे बाद में काटें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये निकलेगा 4/5, जो कि आंसर निकलेगा। तो ये कह सकते हैं एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, कुछ भी ले लो। तो हम लोग लेते हैं कॉज इनवर्स 3/5 को एक्स ले लेते हैं। तो हमारा जो कॉज एक्स इज इक्वल टू क्या निकला, कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो हम लोग साइन, हमारा जो दिया है कॉज एक्स इक्वल टू 3/5 निकला है, तो हम लोग साइन एक्स का मान निकालना है। तो हमारा जो कॉज होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हमसे लंब पूछा है। तो 5×25 -3×3 = 9, यानी जो कि हमारा आधा बोल सॉरी कह सकते हैं कि जो लंब निकला वो 4 निकला। तो हमारा जो साइन हाउस होता है वो लंब बटे आधार होता है, जो कि 4/3 आंसर हमारा इस प्रकार से निकल आया। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कोई भी तरीका सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे दो मेथड ही है, एक ये मेथड और एक दूसरा ये मेथड। तो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आपको एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत अच्छे से आसानी होगी। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो पिछले एनडीए के क्वेश्चन मतलब पेपर में पूछा भी जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है हमको पढ़ के बताते हैं। जो कॉज एक्स होल इंटू कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये फार्मूला बताया था कि कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स बाई क्या होता है। तो आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करने से इसको फार्मूले में हम लोग तोड़ दें। तो हमारा जो फार्मूला था इसका कॉज इनवर्स इस प्रकार से एक्स बाई एक्स, ये एक्स है हमारा, ये वाई है, तो 4/5 इंटू 12/13 प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और फिर क्या था इस प्रकार से अंडर रूट 1 - x², 1 - 4 × 4 = 25 इस प्रकार से। चाहे आप पूरे अंडर रूट ले लें चाहे अलग अलग करके ले लें। तो 1 - 144 1 - 169 आपको इनके वर्ग हैं, आपको ये याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आप इसको
सॉल्व कर ले, हमारा जो आंसर आ जाएगा। इसको अभी काट दें। जो हमारा आंसर आएगा 12 चौको 48, 12 इस प्रकार से, और 25 के ऊपर करेंगे तो हमारा जो आंसर इसका आएगा 3/5 आएगा, क्योंकि 25 से 25 में 16 गए 9, और जो हमारा 9 का वर्ग 3 आता है। इसी प्रकार से हम लोग इसे सोल्व करेंगे 1, इसको जो कि हमारा आएगा 5/13, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो, अगर आपको भिन्ने तो सोल्व करनी आती होंगी जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ये इस प्रकार से हमारा जो बचा है। तो इसको हम लोग सोल्व करें, चाहे इसको इस प्रकार से यहाँ गुणा करें, इसको आपस में गुणा करें तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि 13 × 5 = 65। तो क्या करेंगे 48 यहाँ लिख लेंगे माइनस, इसमें 5 का गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, यहाँ पे सिर्फ 65 लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 33/60, सॉरी 33/65 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे 2.5 नंबर का ये क्वेश्चन था, जो कि एनडीए में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि उसका लेवल किस प्रकार का रहता है, ज़्यादा कुछ